अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। अक्सर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते रहते हैं और हाल ही में ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो गई जो आपने थंबनेल में देखी है। हमारा टांगों का जो बीच वाला हिस्सा होता है, प्राइवेट पार्ट के इर्द गिर्द जो एरिया है वहाँ पे रैशेज़ हो जाते हैं और ये रैशेज़ पहले ख़ारिश से स्टार्ट होते हैं, बाद में ये ख़ारिश बढ़ती जाती है। हम जैसे जैसे ख़ारिश करते हैं इचिंग होती है तो वहाँ पे ज़ख़म बनते हैं, फिर ये एक पैच की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। छोटे छोटे पैच होते हैं, फिर बाद में ये पैच बड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत तकलीफ़ दे पैच होते हैं क्योंकि अगर हम बाइक पे सफ़र करते हैं या हम कहीं बैठते भी हैं अगर, तो ये दर्द करते रहते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। उसके अलावा अगर थोड़ी सी भी गर्मी होती है या पसीना वगैरह आता है, साफ ज़ाहिर है कि पसीना तो यहाँ पे आएगा क्योंकि ये जिस्म के दो हिस्से आपस में टकराते रहते हैं और यहाँ पे गर्मी की जो वैल्यू है वो बाकी जिस्म से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे पसीना आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दा होता है। तो ये प्रॉब्लम कुछ दिन पहले मेरे साथ भी हुई और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो सूट करती है तो आप मुझे फॉलो कर लें, अगर नहीं करती तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। खैर, मुझे जब ये प्रॉब्लम पहले हुई तो मैंने इसको इतनी कोई वैल्यू नहीं दी। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगी। ये पहले थोड़ी बहुत ख़ारिश थी, बाद में ये ख़ारिश बढ़ती गई जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ती गई। ये गर्मियों के स्टार्ट की बात है, तकरीबन आज से 6 माह पहले की बात। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई तो ये ख़ारिश बढ़ती गई और ये पैच बनने स्टार्ट हो गए और ये पैच पहले रेड कलर के थे, फिर ये बाद में ज़ख़म की शक्ल अख्तियार कर गए। मैंने एक डॉक्टर से जाकर रब्ता किया और डॉक्टर ने मुझे एक ट्यूब दी, ये जो मेरे पास है फ्यूडिक एच। अब ये फ्यूडिक एच जो क्रीम है, ये वैसे तो काफ़ी सारे लोग इसको चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं रेडनेस के लिए भी, और ये रेडनेस को वाकई ख़त्म करती भी है, एंटीबायोटिक होती है, तो अच्छी चीज़ है अगर आप रेडनेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो। लेकिन क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी साथ में होते हैं। मैंने इसको इस्तेमाल किया, मैंने पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इतना इस्तेमाल किया, ये देखें, बाकी ट्यूब अभी भी वैसे के वैसे पड़ी है। अब मैंने जब इतना इस्तेमाल किया तो जब जितनी देर ये मैं लगा के रखता था सिर्फ उतनी देर ही थोड़ा सा सुकून रहता था। जब इसका असर ख़त्म होना स्टार्ट होता था तकरीबन 3-4 घंटे के बाद ख़ारिश भी वैसी की वैसी और रेडनेस पहले से ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। खैर, इसको एक दफ़ा साइड पे कर देते हैं। अब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप न्यू मेडिसिन लगाएं और इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये न्यू मेडिसिन मैंने लगाई। अब जैसे ही ये देख लें, ये मैंने कितनी सी लगाई। ये न्यू मेडिसिन मैंने लगाना स्टार्ट की तो इससे मेरी इचिंग ज़्यादा हो गई। ये देखें, अभी भी ये वैसे ही पड़ी है। 2-3 दिन मैंने लगाई, ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो गई, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने इसको छोड़ा और मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा कि भाई मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो कुछ और बताएं, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने साथ में कुछ टैबलेट्स दी, एंटीबायोटिक्स थी, आई थिंक उनका नाम मुझे भूल गया और मेरे पास उनके कोई वो रैपर वगैरह भी नहीं है। खैर, ये एलोपैथिक की मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप बीटामेथासन लगाएं। ये प्रोवेट जी के नाम से एक ट्यूब आती है, ये दी, और इसके साथ में ये स्कैबियन, ये दोनों मिक्स करके लगाएं, आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह से ख़त्म हो जाएगी। मैंने ये दोनों मिक्स करके लगाई तो जलन भी बहुत ज़्यादा फ़ौरन से ही हुई। ये देखें, ये बिल्कुल वैसे के वैसे पड़ी, सिर्फ एक दफ़ा निकाली मैंने। जैसे ही मैंने लगाई तो जलन पहले से 10 गुना बढ़ गई और रेडनेस भी बहुत ज़्यादा, ऐसे लगा कि जैसे मैंने ज़ख़म के ऊपर तेज़ाब लगा दिया हो। तो मैंने इसको तो क्या लगाना था, फिर मैंने इसको वैसे ही रख दिया। अब इससे पहले मुझे एक डॉक्टर ने ये भी बताई थी लॉट्रिक्स। अब ये भी ख़ारिश वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जो प्राइवेट एरिया के इर्द गिर्द जो ख़ारिश होती है इसको ख़त्म करने के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। स्कैबियस के नाम से ख़ारिश होती है तो उसके इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो खैर, इससे भी मुझे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिले तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। और ये सारी की सारी ये जो ट्यूब्स आपके सामने पड़ी हैं ये सारी की सारी बेकार गई और मैंने 2-3 इंजेक्शन भी लगवाए और बाकी मेडिसिन भी ली, लेकिन वो ख़ारिश बढ़ती ही गई और वो जो पैच थे वो पहले रेड थे, फिर बाद में वो ज़ख़म बने, फिर बाद में वो ज़ख़म जो है वो ब्लैक होने स्टार्ट हो गए और जहाँ पे आके परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि मैं बाइक नहीं चला सकता था। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शुरू हो गई। ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि भाई एक MBBS डॉक्टर हैं और वो बता रहे हैं कि एलोपैथिक में इस ख़ारिश का इलाज नहीं होता और इस ख़ारिश का नाम होता है टीनिया क्रूरिस। और ये टीनिया क्रूरिस इसको नाम दिया गया है होम्योपैथिक के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने, और इसका इलाज एलोपैथिक में है ही नहीं। तो मैं हैरान हुआ वैसे कि एलोपैथिक में इलाज ही नहीं है। उस MBBS ने ये बताया कि इसका इलाज किया जाता है एंटीबायोटिक से या स्टीरॉयड से। आप 2 तरीक़ों से इलाज करते हैं। अब स्टीरॉयड आप लगाते हैं तो एक दफ़ा आप ठीक हो जाते हैं, एंटीबायोटिक लगाते हैं तो बाद में अक्सर ये रिएक्शन भी कर जाता है फ़ौरन से ही, जैसे मुझे हुआ।
तो बाद में तो वैसे हो ही जाता है, लेकिन कुछ लोगों को फ़ौरन भी रिएक्शन कर जाता है, जैसे मुझे हुआ था। तो मुझे समझ आ गई कि वाकई एलोपैथिक में इसका इलाज शायद नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जो फार्मूले थे ये मैं ट्राई कर चुका था, और टैबलेट भी खा चुका था, कैप्सूल भी एंटी फंगल जो थे वो मैंने खाए, तो कोई रिज़ल्ट 1% भी मुझे नहीं मिला। ये खारिश बढ़ती गई। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि भाई, मतलब वो जो MBBS थे डॉक्टर यूट्यूब पे, उन्होंने बताया कि आप होम्योपैथिक की मेडिसिन ट्राई करें, ये होम्योपैथिक की मेडिसिन से ये ख़त्म हो जाएगी। हमारे इधर बसीरपुर सिटी में एक छोटे से डॉक्टर हैं होम्योपैथिक का, वो इलाज थोड़ा बहुत करते हैं, बाकी वो भी एलोपैथिक का साथ में चला रहे थे। उनके साथ मैंने रब्ता किया तो उन्होंने मुझे दवाई दी, तकरीबन 350 रुपये के इर्द गिर्द वो दवाई थी, 1 हफ़्ते की। वो दवाई मैंने खाना स्टार्ट की। एक टैबलेट थी, एक कैप्सूल था, एक कैप्सूल डेली लेना था। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि हमारी ये जो छोटे शहर हैं इनमें जो मेडिसिन दी जाती है इनका तरीका इलीगल होता है, ये साफ़ बात है। बाकी जो बड़े शहर हैं वहाँ पे थोड़ा सा और सिनेरियो होता है, हमारे शहरों में इलीगल तौर पे दवाइयाँ दे दी जाती हैं। तो कैप्सूल के ऊपर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी खा लिए, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। तो उससे ये हुआ कि 3 दिन के अंदर मेरी खारिश ख़त्म हो गई, और चौथे दिन वो जो पैचेस थे वो बिल्कुल हील हो चुके थे। अब मेरे लिए ये एक अजीब बात थी कि ये कैसे हो गया कि एलोपैथिक की इतनी मेडिसिन खाई, इतनी ट्यूब्स वगैरह लगाई, और हैरानगी की बात ये है कि उन्होंने मुझे ऊपर लगाने के लिए मतलब टॉपिकल कुछ भी नहीं दिया, कोई ऐसी क्रीम, कोई ऐसा लोशन नहीं दिया जो उन्होंने ये कहा कि आपने ऊपर लगाना है। उन्होंने सिर्फ दवाई दी खाने के लिए, एक टैबलेट थी, एक कैप्सूल था, उसके साथ छोटी छोटी गोलियां थी, वो मतलब चूसने वाली थी, वो मुंह में रख के बस आपने 3-4 मिनट के लिए उनको चूसना है, ऊपर से आपने पानी पी लेना है, और साथ में आई थिंक 1 कतरे थे ड्रॉप्स। तो वो बस ये मेडिसिन थी, 300-400 के अंदर अंदर वो मेडिसिन आई 1 हफ़्ते की, और उससे मैं ठीक हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एलोपैथिक में हर चीज़ का इलाज आप मत ढूंढा करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास 2 सॉल्यूशन और भी हैं। आपके पास यूनानी मेडिसिन भी है, जिसको हम देसी दवाइयाँ कहते हैं, वो भी आपके पास इलाज है, हकीम के पास जाके पता कर लें। उसके अलावा आपके पास होम्योपैथिक भी पाकिस्तान में अवेलेबल है, होम्योपैथिक भी ट्राई करके देख लें। मैंने अपने स्नैक वीडियो के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आई थिंक एक स्टोरी लगाई थी कि आप होम्योपैथिक को भी ट्राई करके देखें, अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। बाज़ औक़ात एलोपैथिक से 100 टाइम अच्छे होते हैं। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो करें, आपको काफ़ी सारी वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। स्नैक वीडियो पे भी फॉलो करें, ये आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, ब्यूटी फैक्ट 8 के नाम से मेरा वो है वहाँ पे ID, वहाँ पे भी फॉलो करें मुझे, और काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पे यूज़फुल मिलती रहेंगी मेरी भी। तो खैर, ये बताना चाह रहा था कि आप एलोपैथिक को थोड़ा सा पीछे करके होम्योपैथिक को थोड़ा सा आजमा के देखें, आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएंगे, और होम्योपैथिक में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। तो अभी एक और चीज़ के लिए मैं होम्योपैथिक ट्राई कर रहा हूँ। मेरे पाँव पे मोके बन गए थे, जो जड़ वाले मोके होते हैं, जिनको वार्ट्स कहते हैं। अब ये वार्ट जो हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये बढ़ते जाते हैं, ये एक वायरस होती है। अब इसके बारे में मैं एक मेडिसिन होम्योपैथिक की ट्राई कर रहा हूँ, थूजा क्यू के नाम से एक आती है। अब इसके रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके क्या मुझे रिज़ल्ट मिले और क्या बेनिफिट हैं इसके। थूजा जो है ये बहुत मशहूर मेडिसिन है, 600-700 के करीब एक ड्रॉप्स मिलते हैं, वो पानी में डाल के पीने भी होते हैं, और वही ड्रॉप्स आपने ऊपर लगाने भी होते हैं। तो इसके रिज़ल्ट कहा जाता है कि बहुत अच्छे हैं, और ऑलरेडी मैंने अपने कज़न के ऊपर एक ट्राई किया था, उसके पाँव के ऊपर भी ऐसे मौके बन गए थे जिनको वार्ट्स या कॉर्न्स कहते हैं इंग्लिश में। तो उनके साथ मैंने ट्राई किया था ये थूजा क्यू, लेकिन बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले उसके। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ तो पता चल जाता है कि इसके रिज़ल्ट कैसे मिलते हैं। इसके साथ एक और चीज़ एलोपैथिक की भी ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों चीज़ें डिस्कस करूँगा कि इनके रिज़ल्ट कैसे हैं, और ये इनकी प्राइसेस क्या हैं, और इनको कैसे इस्तेमाल वगैरह करना है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें और इन ट्यूब से बच के रहें। अल्लाह हाफिज़।